दोस्तों फिर से अपने चैनल बुद्धा के वीडियो में स्वागत है। एक बार की बात है, हरे भरे हरियाली के बीच बसे एक अनोखे गांव में गुरुदेव नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े ऋषि रहते थे। वह करुणा जैसा कि वे कहते थे, पर अपनी शिक्षाओं के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। एक धूप भरी सुबह जब गुरुदेव एक बरगद के पेड़ की छाया के नीचे बैठे थे, राज नाम का एक परेशान युवक उनके पास आया। राज हमेशा अपने गुस्सैल स्वभाव और दूसरों के प्रति सहानुभूति की कमी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपनी आंतरिक उथल-पुथल से उबरने का रास्ता खोजने की उम्मीद में गुरुदेव का मार्गदर्शन मांगा। कहानी सुनते सुनते यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। गुरुदेव ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ राज का स्वागत किया और उसे अपने पास बैठने के लिए आमंत्रित किया। मुझे बताओ, जवान आदमी, तुम्हारे दिल को क्या परेशानी है? उसने धीरे से पूछा। ऋषि के सामने अपने दिल की बात कहने से पहले राज एक पल के लिए झिझके। उन्होंने क्रोध और नाराजगी के साथ अपने संघर्षों के बारे में बात की कि कैसे वह अक्सर दूसरों की भावनाओं पर विचार किए बिना उनके साथ कठोर व्यवहार करते थे। मैं बदलना चाहता हूँ, उसने कबूल किया, लेकिन मुझे नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूँ। गुरुदेव ने राज की कहानी धैर्यपूर्वक सुनी और बोलते समय सोच समझकर सिर हिलाया। जब राज ने बात पूरी की तो ऋषि ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर सांत्वना देने वाला हाथ रखा। मेरे बच्चे, परिवर्तन का मार्ग करुणा से शुरू होता है, उन्होंने धीरे से कहा। फिर उसने राज को एक कहानी सुनाना शुरू किया, एक ऐसे राज्य की कहानी जहां करुणा सर्वोच्च थी। इस राज्य में रवि नाम का एक राजा रहता था जो अपनी प्रजा के प्रति दया और सहानुभूति के कारण पूजनीय था। उन्होंने सौम्यता से शासन किया और हमेशा अपने लोगों की जरूरतों को अपनी इच्छाओं से ऊपर रखा। उनके शासनकाल में राज्य समृद्ध हुआ और लोग सद्भाव से रहने लगे। एक दिन भूमि पर भयंकर सूखा पड़ा, जिससे फसलें सूख गईं और कुएं सूख गए। लोग हताश हो गए, अनिश्चित हो गए कि वे आने वाले कठिन समय से कैसे बचेंगे। लेकिन राजा रवि ने अपने पास बचे थोड़े से संसाधनों को जमा करने के बजाय उन्हें अपने लोगों के साथ साझा करना चुना। उसने अपने सैनिकों को राज्य के हर कोने में भोजन और पानी वितरित करने का आदेश दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी भूखा या प्यासा न रहे। उनके निस्वार्थ कार्यों ने दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया और जल्द ही पूरा राज्य जरूरत के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए एक साथ आ गया। जैसे ही सूखा खत्म हुआ और भूमि एक बार फिर से समृद्ध हुई, लोगों ने अपने दिल में कृतज्ञता के साथ अपने राजा की ओर देखा। उन्हें एहसास हुआ कि यह उनकी करुणा ही थी जिसने उन्हें निराशा से बचाया था। गुरुदेव रुके, जिससे कहानी की नैतिकता समझ में आई। राजा रवि की तरह हम भी करुणा के माध्यम से दूसरों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं, उन्होंने समझाया। जब हम सभी जीवित प्राणियों को प्यार और समझ से देखते हैं, उनके साथ सम्मान और दया का व्यवहार करते हैं, तो हम न केवल उनका बल्कि खुद का भी उत्थान करते हैं। राज ने गुरुदेव की बातें ध्यान से सुनी और महसूस किया कि उसके भीतर आशा की किरण जगी है। राजा रवि की कहानी से प्रेरित होकर उन्होंने अपने दिल में करुणा पैदा करने और एक बेहतर इंसान बनने का प्रयास करने की कसम खाई। उस दिन से राज ने अपने जीवन के सभी पहलुओं में करुणा का अभ्यास करने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने दुनिया को दूसरों की नजरों से देखना, उनके संघर्षों के प्रति सहानुभूति रखना और जब भी संभव हो मदद का हाथ बढ़ाना सीखा। और जैसे जैसे वह करुणा के मार्ग पर आगे बढ़ा, उसने पाया कि उसका दिल हल्का हो गया और उसकी आत्मा को अधिक शांति मिली। और इसलिए गुरुदेव के ज्ञान और राजा रवि के उदाहरण से निर्देशित होकर राज ने परिवर्तन की यात्रा शुरू की, जो कि करुणा की शक्ति से प्रेरित है, वह असीम करुणा जो हम सभी के भीतर रहती है। एक समय की बात है, हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक अनोखे गांव में संतोष नाम का एक आदमी रहता था। वह अपने अटूट संतोष के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे, जो उनके अस्तित्व से झलकता था। जीवन में आने वाले संघर्षों और चुनौतियों के बावजूद संतोष हमेशा अपने चेहरे पर एक शांत मुस्कान रखते थे और जीवन के साधारण सुखों में खुशी ढूंढते थे। संतोष एक विनम्र किसान था, जिसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जहां वह अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए फसलें उगाता था। जबकि उनके पड़ोसी अक्सर अप्रत्याशित मौसम के मिजाज, बाजार की कीमतों में उतार चढ़ाव और भविष्य की अनिश्चितताओं से चिंतित रहते थे, संतोष बेफिक्र रहे। वह वर्तमान क्षण में जीने और जीवन में जो भी मिले उसमें संतुष्टि पाने के दर्शन में दृढ़ता से विश्वास करते थे। एक वर्ष गांव में भयंकर सूखा पड़ा, जिससे गांव वाले परेशान हो गए। फसलें सूख गईं और जल स्रोत सूख गए, जिससे कई परिवार निराशा के कगार पर पहुंच गए। विपरीत परिस्थितियों में भी संतोष अपने संतोष पर कायम रहे।
सूखे खेतों पर विलाप करने के बजाय उन्होंने उनके पास जो भी थोड़ा पानी था उसे संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया और इसे अपने पड़ोसियों के साथ उदारतापूर्वक साझा किया। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए और स्थिति और अधिक गंभीर होती गई, कुछ ग्रामीणों ने आशा खोनी शुरू कर दी। उन्होंने सवाल किया कि जब वे जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे तो संतोष इतने शांत क्यों रहे। उनके रहस्य को समझने के लिए जिज्ञासु ग्रामीणों का एक समूह एक शाम संतोष के पास पहुंचा, जब वह अपने साधारण निवास के बाहर बैठा तारों से जगमगाते आकाश को देख रहा था। संतोष, तुम इतनी कठिनाइयों के बीच भी संतुष्ट कैसे रहते हो? एक ग्रामीण ने पूछा। उसकी आवाज निराशा से भरी थी। संतोष गर्मजोशी से मुस्कुराए और उन्हें अपने पास बैठने का इशारा किया। मेरे दोस्तों, उसने अपनी मधुर आवाज में कहना शुरू किया, संतुष्टि धन की प्रचुरता या समस्याओं की अनुपस्थिति से नहीं आती है। यह भीतर से आती है, जीवन को उसके स्वरूप में स्वीकार करने और वर्तमान क्षण में खुशी पाने से आती है। फिर उन्होंने अपने जीवन की एक कहानी साझा की, उस समय के बारे में जब उन्होंने कई साल पहले इसी तरह के सूखे का सामना किया था। अपने दुर्भाग्य पर ध्यान देने के बजाय संतोष ने उस चीज पर ध्यान केंद्रित करना चुना जिसे वह नियंत्रित कर सकता था, अपने दृष्टिकोण और कार्यों पर। उन्होंने वर्षा जल एकत्र करने के लिए खाइयां खोदी थीं, अपनी अल्प फसल को जरूरतमंद लोगों के साथ साझा किया था और अपने चारों ओर प्रकृति की सुंदरता में सांत्वना पाई थी। जब तक हमारे पास जो कुछ भी है उसके लिए हम आभारी रहते हैं और एक दूसरे की मदद करने का प्रयास करते हैं, हम अपने रास्ते में आने वाले किसी भी तूफान का सामना कर सकते हैं। संतोष ने निष्कर्ष निकाला। उनके शब्द उनके दर्शकों के बीच गहराई से गूंज रहे थे। संतोष की बुद्धिमत्ता और लचीलेपन से प्रेरित होकर ग्रामीणों ने अपनी स्थिति पर अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना शुरू कर दिया। उन्होंने वर्षा जल संचयन प्रणाली बनाने और जरूरतमंद लोगों के साथ संसाधन साझा करने जैसे समाधानों को लागू करने के लिए मिलकर काम किया। और कठिनाइयों के बीच उन्होंने समुदाय और एकजुटता की एक नई भावना की खोज की। साल बीतते गए और अंततः सूखा कम हो गया, जिससे एक बार फिर प्रचुर फसल और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ। लेकिन संतोष ने जो संतुष्टि का पाठ पढ़ाया वह आने वाली पीढ़ियों तक ग्रामीणों के दिलों में बना रहा। और जब भी उन्हें जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता तो उन्हें संतोष के शब्द याद आते, वर्तमान में स्थिर रहो, भविष्य की चिंता न करो, जो है उसमें संतुष्ट रहो, वर्तमान क्षण में रहें, भविष्य की चिंता न करें, आपके पास जो कुछ है उसमें संतुष्टि खोजें।